क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइजेशन लेसन नंबर 2 हमें इसमें सॉल्व करना है और आंसर निकालना है जो हमें गिवन है। शो दैट, वो कह रहा है ये शो करें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे शो करना है। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी सर्कल की लग रही है। सर्कल की प्रॉपर्टी है कि सर्कल को अगर कोई लाइन टच करती है, जैसे ये लाइन टच कर रही है, जिस पॉइंट पर टच कर रही है उसे ए पॉइंट कह रहे हैं। और जहाँ पर हमेशा ये रेडियस होता है, रेडियस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कल, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री बनाएगा इस लाइन से। इस लाइन का नाम होता है टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन, जो लाइन टच करती है सर्कल को, उसे लाइन को टेंजेंट लाइन कहते हैं। और जो लाइन सेंटर से आ रही है और सर्कल तक का डिस्टेंस कवर कर रही है, उसमें हमें उसे रेडियस कहते हैं। तो रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट लाइन के ऊपर, ऑलवेज 90 डिग्री बनाएगा। 90 डिग्री बनाने के बाद ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। एम ए और बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 डिग्री के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेनस होता है। और कोई भी एंगल हो, जो एंगल अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो उसके परपेंडिकुलर और बेस। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पैथागोरस थ्योरम लग सकता है। पैथागोरस थ्योरम ये होता है कि भी आपके पास हाइपोटेनस का स्क्वायर ये सी है, ये आपके पास ए है, और ये बेस इसके पास और परपेंडिकुलर बी है। हाइपोटेनस स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ देखा जाए तो ये हाइपोटेनस ये है, आपके पास है, ये हाइपोटेनस है, यानी कि सी की वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि y प्लस 9 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, y प्लस 5 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये आपके पास पैथागोरस थ्योरम हम इस पे लगाएंगे, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल थी, राइट एंगल ट्रायंगल की वजह से हमने इसमें पैथागोरस थ्योरम को यूज़ किया है। अब हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें याद है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वाई स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 2y इंटू 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली नेक्स्ट पे भी कर देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2ab, ये ab ये आपने लगा दिया, प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर पहले से ये मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, अगर थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो 9 स्क्वायर 81 होता है, प्लस 9 इंटू 2 18, 18y इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू हो गई 2y स्क्वायर प्लस 25, 2y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y। लेफ्ट हैंड साइड पे है वाई स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18y। अब हम ऐसा करेंगे कि ये सारी वैल्यू राइट पे ले जाते हैं, वहाँ पर 2y स्क्वायर पहले से है, ये y स्क्वायर जब राइट पे जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर हो गया, वहाँ पर 10y ऑलरेडी है, और एक और y ले जाते हैं, ये माइनस 18 हो जाएगा, माइनस 18y। और आपके पास कांस्टेंट भी यहाँ पर ऑलरेडी है 25, इसमें से भी कांस्टेंट ले जाते हैं राइट साइड पे, माइनस 81। आंसर जो आ गया आपके पास, अब वैल्यू जो आ गई आपके पास, वो 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर को माइनस करें, y स्क्वायर रह गया। 10y में से 18y माइनस करें तो माइनस 8y, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है। और इसी तरह से 25 में से 81 माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 56, माइनस 56, माइनस 56 इज़ इक्वल टू 0 एज़ रिक्वायर्ड। ये हमें चाहिए था एज़ रिक्वायर्ड, हमें यही प्रूफ करना था। यहाँ पर हमें वैल्यू रिक्वायर्ड थी वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 56, ये इसका आंसर आ गया। हमें पार्ट 1 में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। और इसके बाद वो कहता है कि इसको सॉल्व करें, इसी इक्वेशन को सॉल्व भी करना है और 1 DP पे लेकर आना है आंसर को। 3 मार्क्स की वैल्यू है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पार्ट है 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 56 इज़ इक्वल टू 0। हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर हमेशा a कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ y हम इसको b कहते हैं, ये माइनस 8 है, और कांस्टेंट हमारे पास c है, यानी कि माइनस 56। फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला पहले यहाँ लिख लेते हैं। फार्मूला है माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमने फार्मूला लगा दिया। वैल्यू हम लिखते हैं माइनस b की वैल्यू है माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर प्लस
-4AC, -4AC, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू है -56 डिवाइडेड बाय 2, ए वैल्यू 1 है वो लिख देंगे यहाँ पर। और अब हम यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, स्क्वायर खोलते हैं 8 स्क्वायर 64 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 को हम 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास 224 आ जाएगा, 224 डिवाइडेड बाय 2। अब 64 में 2 to 4 ऐड करते हैं, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। पहले हम इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं, वो आएगा 288 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 288 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 288 का स्क्वायर रूट आपके पास आता है 16.97 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसे ये y के आंसर आ रहे हैं दो, एक y का आंसर पॉजिटिव के साथ लेते हैं प्लस 16.97 डिवाइड बाय 2, और सेकंड आंसर हम लेते हैं इसका नेगेटिव के साथ 8 माइनस 16.97 डिवाइड बाय 2। पहले हमने जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस 16.97, 8 प्लस 16.97 24.97, ये बनेगा आपके पास 24.97 डिवाइडेड बाय 2 कर दें, आंसर आ गया 12.48। आप 1 DP पे देना है तो 12.5, ये आ गया 1 DP पे आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा था कि y का आंसर आपने 1 DP में देना है। अब इसी तरह से हम y का सेकंड भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सेकंड में जब आपको माइनस करेंगे इसको तो -8.97 वैल्यू आएगी, और इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो -4.485, लेकिन 1 DP पे देना है तो ये छोड़ना पड़ेगा आपको, -4.5 आपके पास वैल्यू आएगी। ये आपका आंसर आ गया 1 DP पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट ही है अभी, और द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल ABM, लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ निकालनी है। अब साइड्स हमारे पास कौन कौन सी थी, एक y थी साइड और सेकंड थी, ऊपर से देख लेते हैं हमारे पास साइड्स थी y + 5 y + 9, y + 5 y + 9, एक y थी और सेकंड y + 5 और y + 9। हम इसमें y की वैल्यू लगा देते हैं, y की वैल्यू जो पॉजिटिव होगी वो हमारे पास कंसीडर करेंगे हम, क्योंकि नेगेटिव को कंसीडर नहीं करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव है। लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, तो लेंथ पॉजिटिव होने की वजह से हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है। तो पॉजिटिव वैल्यू है 12.5 पॉजिटिव है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आपके पास फर्स्ट आपके पास लेंथ है और वो है y था तो 12.5, और सेकंड आएगा 12.5 + 5, इसमें ऐड कर देंगे 17.5, इस तरह से 12.5 + 9, और ये भी हम इसको भी ऐड करेंगे 9, 21.5, यह आएगा 21.5, इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 लिया गया था मई जून 11 से 2011, और QP21 क्वेश्चन नंबर 8 था ये। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये करना है कि 1/2x - 2/5x। पहले हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में 2 और 5 दोनों डिफरेंट हैं, कोई एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहा, फैक्टरी नहीं है, तो इसलिए 2 × 5 10 हो जाएगा। 10 इसका एलसीएम एक ये बन गया, और x दोनों में सेम है तो 1 टाइम ही x ही आएगा। ये 10x एलसीएम आ गया, और 10x एलसीएम को हम ऊपर रखेंगे, और इसका फर्स्ट जो डिनोमिनेटर है विच इज़ 2x से हम इसको डिवाइड करेंगे, कैंसिलेशन हो जाती है x की भी, और 2 5 × 10 5 आएगा, 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 × 5, ये ऊपर वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इसी तरह से आपके पास 10x है डिवाइडेड बाय सेकंड डिनोमिनेटर है 5x से डिवाइड करेंगे, 5x से डिवाइड करने पर x कैंसिल हो गया, 5 2 × 10 हो गया, 2 आया आंसर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर 4 आ जाएगा। अब हमारे पास 5 - 4 करने पर 1 डिवाइडेड बाय 10x, ये इसका आंसर था। सिंगल फ्रैक्शन में लाए हैं हम, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ गए। सेम एलसीएम लेने का जो मैंने आपको तरीका बताया, हर टॉपिक में एलसीएम लेने का तरीका सेम ही है, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो अर्थमेटिक हो, कोई भी नंबर्स का हो टॉपिक, उसमें भी सेम मेथड आपको बताया। सेम मेथड के मुताबिक हर क्वेश्चन में आपने एलसीएम जब लेना है, डबल फ्रैक्शन जब होती है, जब भी डबल फ्रैक्शन हो, सेंटर प्लस हो या माइनस हो,
हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने में दोनों अगर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, मल्टीप्लाई नहीं करना इनको कभी। अब आपने इसको न्यूमरेटर में रखना है, x इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू इसमें है x, इससे हम डिवाइड करेंगे, कैंसिलेशन हो गई, x माइनस 3 रह गया, इसको फर्स्ट जो न्यूमरेटर है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका डिनोमिनेटर यूज़ करेंगे उसी का न्यूमरेटर यूज़ करेंगे, प्लस सेंटर में है प्लस लिखेंगे, दोबारा से एलसीएम को ऊपर रखेंगे और अब सेकंड का डिनोमिनेटर है x माइनस 3, इस x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे, x माइनस 3 इसका है एलसीएम x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे और ये कैंसिलेशन हो गई, बाकी बचा x, इस x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7x आ जाएगा। ये हमारे पास बन गया एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद अब हम इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, पहले 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x आएगा, 4x आने के बाद 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, 4 3 दा 12 माइनस 12 हो गया, प्लस 7x एज इट इज़। डिनोमिनेटर में आपने ब्रैकेट्स को ओपन नहीं करना, ये ऐसे ही रहेगा। 4x और 7x इन्हें हम ऐड कर देंगे, 11x बन जाएगा और माइनस 12 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 3, ये इसका आंसर आ गया। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, पास पेपर से लिया गया था। पास पेपर था 2011 का, मई जून का, QP22 क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें वो कहता है सॉल्व करें। सॉल्व का मतलब है कि इसमें से आपने जो भी वेरिएबल है, इस केस में तो t वेरिएबल है, t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्योंकि देखेंगे हम ये प्रोडक्ट में है, एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है। जब प्रोडक्ट में हो तो फर्स्ट वैल्यू 0 के इक्वल लेंगे या फिर सेकंड वैल्यू 0 के इक्वल रखेंगे। 3t प्लस 7, 3t प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। 5 पे डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड्स 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 5 से कैंसिल होगा। ये डायरेक्ट स्टेप भी कर सकते थे, मैंने एक स्टेप और कर दिया, इसमें आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। t की वैल्यू निकलाई 0। नेक्स्ट आपके पास ये 3t, t निकालने के लिए राइट साइड पे ले जाएंगे, 7 को माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है। अब इसे 3 से बोथ साइड्स डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 से डिवाइड कर देते हैं, राइट पे भी 3 से डिवाइड कर देते हैं, कैंसिलेशन हो गई, आपके पास t का आंसर आ गया -7/3 और इसे मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देंगे 1/3, 2 होल माइनस 2 होल 1/3। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट सी है। पार्ट सी में फिर दोबारा से 2 फ्रैक्शंस हैं, देयर आर 2 फ्रैक्शंस बिटवीन -1, तो -1 माइनस साइन है तो इसलिए हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब लेते हैं तो दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, दोनों वैल्यूज़ को हम नीचे एलसीएम में ले लेंगे। लेने के बाद अब आपने इसको राइट साइड पे अपने पास यहाँ पर दोबारा से लिख लें एलसीएम को, और फर्स्ट डिनोमिनेटर यहाँ पर p-2 है, p-2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, p-2 से कैंसिल हो गया, जो रह गया वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर है 5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2p + 3। दोबारा से हम यही काम करते हैं, p-2 रिपीट करते हैं, रिपीट द प्रोसेस, 2p + 3 और डिवाइड करेंगे, सेकंड डिनोमिनेटर हमारे पास है 2p + 3 से, 2p + 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, p-2 आएगा, p-2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 टाइम्स p-2। डिनोमिनेटर को ओपन नहीं करना, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, 5 to the 10, 10p और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, -4p, बाहर माइनस है, अंदर साइन ये वाला चेंज हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, +8, 4 to the 8। डिनोमिनेटर आपने ओपन नहीं करना, डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख देंगे। 10p - 4p, 10p - 4p 6p होता है, 6p लिखेंगे, 15 + 8 23, यही इसका आंसर आ गया, p-2 इंटू 2p + 3, ये हमारे पास आंसर आ गया, सिंगल फ्रैक्शन में आ गई है। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में वही कह रहा है कि q² -1 सिंप्लीफाई करना है, q² -1 डिवाइडेड बाय 2q² -3q -1। ऊपर वैल्यूज़ जो हैं देखा जाए तो वो हमारे पास 2 आइटम्स हैं, 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, तो हमें ये करना होता है 2 टर्म्स में कि स्क्वेयर्स चेक करते हैं, दोनों के स्क्वेयर्स हैं या नहीं हैं। दोनों के स्क्वेयर हैं, इन बिटवीन माइनस है, तो हम इस पर फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला हमारे पास लग सकता है a² - b² का, a² - b² में दोनों में स्क्वेयर हो और सेंटर में नेगेटिव साइन हो तो 1 टाइम हम इसे ऐड करते हैं और सेकंड टाइम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि a + b
और a माइनस बी आएगा। ये तो हम इसके साथ करेंगे। जबकि डिनोमिनेटर में देखें तो वहाँ पर आपके पास 2q² माइनस 3p प्लस 1 3 टर्म्स अगर होती हैं तो मिड टर्म ब्रेक करते हैं हम। मिड टर्म ब्रेक के लिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 2 के पेयर बनाएंगे कि जिन्हें मल्टीप्लाई करने से आंसर 2 ही आए। 2 और 1 ही हम पेयर बना देते हैं। -2 और -1 -3 होता है, सेंटर वाला आएगा। माइनस करने से या प्लस करने से सेंटर वाला आए तो -2 और -1 ये इसके पेयर बन रहे हैं। पेयर हम यहाँ बना लेते हैं 2q² -2q -q प्लस 1। अब हम इसमें ऐसा करते हैं कि न्यूमरेटर में जो फार्मूला ये आपको बताया था ये फार्मूला हम इस पर अप्लाई करते हैं। 1 टाइम हम इसको ऐड करेंगे इन दोनों को और सेकंड टाइम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जबकि डिनोमिनेटर में देखें तो 2q कॉमन आ रहा है। 2q जब कॉमन लेंगे तो अंदर एक q रह गया सिंगल, क्योंकि 2 भी बाहर आ गया और q² में से एक q भी बाहर आ गया। और सेकंड में देखें 2 भी बाहर आ गया, q भी आ गया तो -1 रह गया। और इसी तरह से नेक्स्ट में देखें तो -1 आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन आ रहा है। अंदर साइन चेंज हो जाएगा, जब बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा -1। अब हम ऐसा करते हैं, डिनोमिनेटर में तो कुछ काम हो सकता है लेकिन न्यूमरेटर में जो कि ऊपर वाली वैल्यू है उसमें कुछ नहीं हो सकता, वो एज इट इज़ लिख देंगे। डिनोमिनेटर में देखेंगे तो q-1 ये q-1 ये q-1 बाहर निकाल लेंगे, अंदर जो रह गया वो 2q-1 रह गया। अब देखें न्यूमरेटर में 2q-1 है और डिनोमिनेटर में q-1 है, दोनों कैंसिलेशन हो गई और आंसर आपके पास आ गया q+1 डिवाइडेड बाय 2q-1। ये सिंप्लीफाई हो गया, हमारे पास आंसर आ गया। और ये था 2011 का अक्टूबर नवंबर, क्यूपिट 2-1 पेपर 2 का था, क्वेश्चन नंबर 2। और नेक्स्ट आ गया फिर फैक्टराइजेशन, लेकिन फैक्टराइजेशन जो है यहाँ पर 4 टर्म्स की है और 1 2 3 4, जबकि पिछले क्वेश्चन में देखें वहाँ पर 2 टर्म्स की एक थी, इसमें 2 टर्म्स, ये 2 टर्म्स हैं और एक थी 3 टर्म्स की। तो दोनों की फैक्टराइजेशन आपने देख ली है। 3 टाइप्स होती हैं बस फैक्टराइजेशन की, जिसमें हमें सॉल्व करना होता है, फैक्टराइज करना होता है। ये 4 टर्म्स की फैक्टराइजेशन में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास अगर फर्स्ट 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लेते हैं। कांस्टेंट कोई कॉमन नहीं आ रहा, 3 और 5 कोई डिवाइड नहीं हो रहा किसी से नंबर से भी, तो लेकिन x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेते हैं। अंदर रहेगी वैल्यू 3a प्लस 5b, क्योंकि x बाहर आ चुका है, इसमें से ये x और ये x बाहर आ गया, बाकी रह गया आपके पास 3a प्लस 5b। नेक्स्ट है माइनस लिखेंगे, अगर माइनस हो शुरू में माइनस लिखेंगे। 6 और 10 को डिवाइड कौन करता है? 6 और 10 को डिवाइड करता है 2, तो 2 पे 2 बाहर निकालेंगे और इसमें से एक y भी बाहर आ रहा है, ये वाला y, ये भी बाहर निकाल लेंगे। अब अंदर जो वैल्यू रहेगी वो 3a, क्योंकि 6 2 पे डिवाइड होगा तो 3 रह जाएगा, a अंदर रह जाएगा और बाहर हम y निकाल चुके हैं। इसी तरह से -10 भी 2 पे डिवाइड हो रहा है तो ये 5 रह गया, अंदर साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर ले चुके हैं, ये प्लस हो जाएगा। y भी बाहर निकाल चुके हैं तो अंदर आपके पास रह गया b 5b। तो ये देखें हमने कॉमन लेने के बाद अब हमारा जो कामयाबी है वो ये है कि अगर दोनों में ये वैल्यू सेम होंगी तो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं और कॉमन भी ले लेंगे। और इसका मतलब है कि आपने पहले इसका पिछला स्टेप आपका ठीक है। अगर ये कॉमन नहीं आता तो इसका मतलब है कि आप वापस जाएंगे और फिर दोबारा से उसको कॉमन लेने का तरीका दोबारा से देखेंगे। अब रह गया आपके पास ये जब बाहर आ चुका है तो अंदर जो वैल्यू रह गई एक x रह गई है -2y, ये आपको फैक्टराइज आपने कर दिया, फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट पार्ट बी है और पार्ट बी में अगर देखा जाए तो देयर आर 2 फ्रैक्शंस। फर्स्ट फ्रैक्शन है 5x - 1 डिवाइडेड बाय 9, सेकंड फ्रैक्शन है 9 डिवाइडेड बाय 5x - 1। अगर 2 फ्रैक्शंस हो, सेंटर में इक्वल साइन हो तो हम हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 5x - 1 और 5x - 1 इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5x - 1 5x - 1 इज इक्वल टू 9 × 9, ये भी इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दोनों सेम हैं, जब सेम होते हैं तो होल स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है। 1 + 1 2 हो गया। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 81 बन जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर एक तरीका ये है कि हम इसका दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें। ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया लेफ़्ट पे भी और स्क्वायर रूट ले लिया राइट पे भी, और ये आपके पास प्लस माइनस के साथ है, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से। आपके पास आ जाएगा 5x - 1 ± 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है।
अब हम एक दफ़ा वन टाइम हम इसको प्लस करेंगे और सेकंड टाइम हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे -9 और 5x इज़ इक्वल टू 8 + 1 5x इज़ इक्वल टू -9 है यहाँ पर 8 नहीं है, ये ठीक कर लेते हैं। 9 इसमें हमने प्लस किया है और 9 ही माइनस किया है, ये 9 + 1 ठीक हो गया। -9 + 1 हमने बोथ साइड्स जो है वो 1 को राइट साइड पे ले गए हैं, दोनों केसेस में राइट साइड पे ले गए हैं। और अब आपके पास x का आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं, 10 पे डिवाइड कर देते हैं, 10 को 5 पे डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ हमने 5 पे डिवाइड कर दिया, ये कैंसिलेशन हो गई। 5 to the 10 x का आंसर 2 आ गया, ये x का आंसर आ गया। नेक्स्ट में देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं तो -1 + 1 हो चुका था और ये आ गया -8 5x, x का आंसर आएगा -8/5 5 1 the 5 और 3 1 whole -1 whole 3/5, ये इसका आंसर हो गया। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखते हैं फैक्टराइजेशन फिर दोबारा 2 टर्म्स की आ रही है। 2 टर्म्स में हम हमेशा ये करते हैं कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर देखते हैं और सेकंड टर्म का भी स्क्वायर देखेंगे, 2 टर्म्स हैं तो क्योंकि 64 8 स्क्वायर के इक्वल होता है और 9 3 स्क्वायर के इक्वल होता है, इसलिए हमने 3x होल स्क्वायर -8y होल स्क्वायर कर दिया। अब बोथ साइड पे स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर दोनों पे स्क्वायर हो सेंटर में माइनस हो तो हम एक दफ़ा इनको प्लस कर देते हैं और एक दफ़ा माइनस। यहाँ भी ये करेंगे, 3x + 8y एक दफ़ा प्लस कर दिया हमने और 1 टाइम सेकंड टाइम हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। 1 मार्क का ये क्वेश्चन था, फार्मूला चेक कर लिया था हमने, फार्मूले के मुताबिक इसको हमने सॉल्व किया है। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स 4x एंड x + 3, इनका प्रोडक्ट 55 गिवन है, वो 4x और x + 3 इज़ 55 इज़ इक्वल के लिए अब हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 4x², वो कहता है फॉर्म एन इक्वेशन इन x में इक्वेशन बनाते हैं 4x² + 12x और 55 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। 4x² + 12x - 55 इज़ 0। 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 3 टर्म्स हैं तो मिड टर्म ब्रेक का फॉर्म लगेगा मेथड। 4 × 55, 4 × 55, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 220। 220 के पेयर बनाएंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 220 आए, प्लस या माइनस करने से ये जो सेंटर वाला 12 है ये आ जाए। तो 22 × 10 देखा जाए तो 220 ही बनता है और 22 - 10 आपके पास 12 बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिड टर्म ब्रेक हो गई और 22 के साथ भी x लगा देते हैं और 10 के साथ भी हम x लगा लेते हैं, ये आपके पास मिड टर्म ब्रेक हो गई। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया 2x + 11, इस तरह से 5 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 5 to the 10 प्लस बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, +11 इज़ इक्वल टू 0। अब हम ये कह सकते हैं कि 2x + 11 दोनों में कॉमन है, ये 2x + 11 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इनमें कॉमन है तो ये बाहर निकाल लेते हैं। 2x + 11 अंदर जो वैल्यू रह जाएगी वो है 2x - 5, 2x - 5 इज़ इक्वल टू 0। अब हम कहते हैं कि इधर आपके पास इधर 2x + 11 इज़ इक्वल टू 0 और 2x - 5 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 2x इज़ इक्वल टू -11, x का आंसर हम निकालना है तो 2 पर बोथ साइड्स हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये तो 2 कैंसिल हो गया इधर से, x का आंसर आ गया 2 5 the 10 एंड 5 whole 1/2। और सेकंड यहाँ से हम निकाल सकते हैं 2x, 5 को राइट पे ले जाते हैं और अब हम इसे 2 से बोथ साइड डिवाइड करते हैं, कैंसिल हो गया इधर से और यहाँ पर आ गया 2 to the 4 + 1 और ये आपके पास 5/2 whole 1/2। दोनों आंसर्स हमारे पास आ गए, x के आंसर्स हमें फाइंड आउट करने थे। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। पार्ट सी में वो कह रहा है कि ये गिवन है आपके पास, गिवन दैट दिस इज़ इक्वल टू 1, शो दैट, आपने ये शो करना है। तो देखा जाए तो 2 फ्रैक्शंस हैं यहाँ पर 1 और 2, इनके दरमियान में माइनस है तो हम हमेशा एलसीएम लेते हैं, अगर इन बिटवीन माइनस हो या प्लस हो। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम दोनों डिफरेंट हैं, दोनों आ गए। एलसीएम को हम ऊपर रखेंगे और डिवाइड करेंगे फर्स्ट डिनोमिनेटर विच इज़ 3,
3 से डिवाइड कर देंगे, 3 कैंसिल हो गया, x+2 बचा, इसको x-1 से मल्टीप्लाई करना है। x-1 हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू है, हम उससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फर्स्ट आपके पास न्यूमरेटर है, x-1 मल्टीप्लाई बाय x+2 और माइनस। अब इसके बाद दोबारा से हम डिनोमिनेटर को ऊपर रखेंगे और डिवाइड करेंगे, सेकंड डिनोमिनेटर है x+2 से। x+2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 3 रह गया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ गया, इज़ इक्वल टू 1। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² हो गया, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, 2x हो गया, प्लस 2x, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, -x आ गया, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -2 आ गया, और -15 डिवाइडेड बाय एज इट इज़ आपके पास जो वैल्यू है, अभी इसको ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ पर आपके पास वैल्यू जो है वो 2 है, x+2 इज़ इक्वल टू 1। अब हम करते हैं इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व। हमारे पास आंसर आ रहा है x² प्लस x, 2x में से x माइनस करेंगे तो प्लस x, -17 इज़ इक्वल टू, डिनोमिनेटर को राइट पे लेके जाएंगे तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया। साथ ही हम इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, 3x प्लस 6। अब हम इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, 3x लेफ़्ट पे आएगा, -3x हो गया, -17 6 लेफ़्ट पे आएगा, -6 हो गया, x² माइनस 2x माइनस 23 इज़ इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं, आंसर हमारे पास यही है, बिल्कुल यही आंसर है हमारे पास, ये आंसर हमें चाहिए था, शो दैट कहा था उसने, और ये हमने निकाल दिया। उसके बाद वो कहता है कि इसको 1 dp पे सॉल्व करें। सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है और इसे 1 dp पे आंसर निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, क्योंकि फैक्टर्स नहीं बन सकेंगे, आंसर इसका डेसिमल में ही आएगा। अब हमारे पास a की वैल्यू 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ x को b कहते हैं, विच इज़ -2, ये b हो गया, और c की वैल्यू है इसमें -23, और x में इक्वेशन है, इसलिए हम x में इक्वेशन होने की वजह से फार्मूला हम x का ही लिखेंगे। फार्मूला x का है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय 2, ये डिवाइड बाय 2 है, और ये फार्मूला हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें वैल्यूज़ लगाते हैं। b की वैल्यू है -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -2² -4ac, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू है -23 डिवाइडेड बाय 2a a वैल्यू 1 है। अब इसमें हम देखते हैं, -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, और +2 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इसकी 2 वैल्यू इसलिए आ जाएगी क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर आपके पास 2 आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2² 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसे 23 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 92 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2। और अब हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, हमारे पास वैल्यू आती है 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 92 प्लस 4 96 हो जाएगा, 96 डिवाइडेड बाय 2, 96 का स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, और 96 का स्क्वायर रूट आता है 9.797 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास ये x के 2 आंसर आ गए हैं। x का एक आंसर हम पहले करेंगे प्लस के साथ, सेकंड आंसर इसका नेगेटिव के साथ लेंगे। x इज़ इक्वल टू 2 प्लस 9.797 डिवाइडेड बाय 2, और जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये 11.9797 बन जाएगा, 979, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे आगे से, डिवाइडेड बाय 2, और ये वैल्यू आ जाती है 5.898, लेकिन हमें 1 dp पे कहा है तो 5.9 हम इसमें आंसर दे देंगे। ये हमारा x का आंसर आ गया। अब इसी तरह से हमें ये पॉजिटिव के साथ हमने लिया था, अब हम लेते हैं इसी को नेगेटिव के साथ। x इज़ इक्वल टू 2 माइनस 9.797 डिवाइडेड बाय 2। हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा -7.797 डिवाइड बाय 2। इसको डिवाइड करेंगे तो -3.9 आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 dp पे। दोनों 1 dp पे आंसर्स निकालने थे। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं। फर्स्ट है 7x + 4 डिवाइड बाई 4,
7x प्लस 1 डिवाइड बाई 4, सेकेंड है x ओवर 2 इज इक्वल टू 1। हम लेफ्ट साइड पे पहले एल्सियम लेंगे, एल्सियम फिर दोबारा से 4 और 2 है तो 4 इसका एल्सियम आएगा क्योंकि 4 को 2 डिवाइड कर रहा है। 4 इसका एल्सियम हो गया, 4 एल्सियम को हम न्यूमरेटर में रखेंगे यहाँ पर और 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वैल्यू 4 है, इसी पे डिवाइड अगर हम करते हैं तो 1 आता है। 1 को न्यूमरेटर में 7x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7x प्लस 1 ही आएगा। माइनस फिर दोबारा से 4 को ऊपर रखेंगे और सेकंड ये आपके पास डिनोमिनेटर है, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होने पर 2 आ जाएगा, डिवाइड होने पर 2 आएगा। ये यहाँ पर हम इसे कटिंग कर देंगे, 2 आ गया। इस 2 को हम न्यूमरेटर में x है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x आ गया इज इक्वल टू 1। अब हम इसे ब्रैकेट्स को इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7x में से 2x को माइनस कर दें, 7x माइनस 2x 5x होगा। 5x प्लस 1, डिनोमिनेटर में 4 है, 4 को हम राइट पे ले जाते हैं। डिनोमिनेटर में अगर 4 होगा तो राइट पे जाके ये मल्टीप्लाई होगा, 4 1 दा 4। अब हम इसमें ऐसा करते हैं कि इसमें से 1 को राइट पे ले जाते हैं, माइनस कर देते हैं, यहाँ 3 रह गया और अब आसानी से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। बोथ साइड अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ गया x इज़ इक्वल टू 3/5। ये इसका आंसर था, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन नंबर 10 था। लेकिन इसी में पार्ट बी है, पार्ट बी में देखते हैं सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर तो आपके पास 2 टर्म्स हैं और 2 टर्म्स के स्क्वायर्स बनाने होते हैं। फर्स्ट का स्क्वायर कर देंगे, -9 स्क्वायर कर देंगे इज़ इक्वल टू 0। दोनों पे स्क्वायर हो, सेंटर में माइनस हो तो हम 1 टाइम प्लस करते हैं और सेकंड टाइम माइनस करते हैं। ये फार्मूला हमने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसी लेसन में 2-3 दफ़ा पढ़ चुके हैं। a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला लगाने के बाद अब 2 टर्म्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं और इज इक्वल टू 0 है तो हम ये कहते हैं कि या तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 होगा और या फिर आपके पास y माइनस 9 0 के इक्वल होगा। और y का आंसर यहाँ से -9 आ गया, यहाँ से y का आंसर निकालें तो वो 9 आ गया। ये इसका आंसर हो गया और ये क्वेश्चन था हमारे पास 2012 का मई जून का और QB22 क्वेश्चन नंबर 2 था। ये हमारा लेसन 1 था। अब नेक्स्ट लेसन 2 का बनाएंगे हम। नेक्स्ट लेसन 2 11 क्वेश्चन से होगा।